दोस्तों, भूत प्रेत जैसी अकाल्पनिक चीजों का किसी सुनसान और डरावनी जगह पर होना कोई बड़ी बात नहीं है। हम अक्सर इस तरह की कहानियां सुनते आ रहे हैं, लेकिन तब क्या जब मंदिर जैसी जगहों पर ऐसी ऐसी रहस्यमय बातें निकल कर आने लगे, जिनके बारे में सुनकर किसी के भी होश उड़ जाए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही रहस्यमय बातें बताने वाला हूँ, जिसे सुनने के बाद आप यह मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई में भगवान है। तो वीडियो को इसी तरह अंत तक बने रहे। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना एक पल की भी देरी किए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए हर रोज लाते रहते हैं। दोस्तों, न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में केदारनाथ मंदिर को सबसे मिस्टीरियस मंदिरों में से एक माना जाता है। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य रुद्रप्रयाग नाम के जिले में स्थित है। भगवान शिव का ये मंदिर हिंदू धर्म के सभी तीर्थ स्थलों में से सबसे शुद्ध माना जाता है। और इस मंदिर के बारे में एक और प्रचलित बात यह है, जो कोई भी जाकर इस मंदिर में पूजा कर पाता है वो बहुत ही खुशकिस्मत होता है, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर तक पहुंच पाना हर किसी की किस्मत में नहीं होता। पर इन सबसे ज्यादा रोचक बात तो ये है कि केदारनाथ मंदिर को कब, किसने और क्यों बनवाया, इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। हालांकि वो अलग बात है, धर्म और शास्त्रों में लिखा गया है कि केदारनाथ मंदिर को पांडवों ने बनवाया था, परंतु इस बात का कोई सबूत नहीं मिल पाया कि इस मंदिर को वाकई में पांडवों ने बनवाया था या फिर इसके पीछे कोई और रहस्य छुपा हुआ है। इस मंदिर का रहस्य यहीं पर खत्म नहीं होता, क्योंकि जब आप केदारनाथ मंदिर की बनावट को देखेंगे तो आपका सर चकराने लग जाएगा। केदारनाथ मंदिर में जो पत्थर लगे हुए हैं वो इतने सटीक और इंटरलॉकिंग तरीके से लगे हैं कि देखकर ही ऐसा लगता है मानो किसी मॉडर्न इंजीनियर ने इसे बनवाया हो। पर ऐसा होना तो संभव नहीं है, क्योंकि यह मंदिर आज से हजारों साल पुराना है। जिस किसी भी वक्त यह मंदिर बना होगा, उस वक्त आज के समय में इस्तेमाल की जाने वाली मॉडर्न टेक्नोलॉजी का नामो निशान तक नहीं था। असल में बिना किसी टेक्नोलॉजी के मंदिर को ऐसा बनाना अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि कोई भी तूफान आए या कितना ही बड़ा बवंडर क्यों न आ जाए, इस मंदिर को कुछ भी नहीं हो सकता। तभी तो 16 जून 2013 को इतनी बड़ी सुनामी और तूफान में पूरा उत्तराखंड पानी में बह गया। यहाँ तक कि आज के जमाने की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जमीन पर ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थी। इतनी सारी बिल्डिंग्स पानी के साथ तबाह हो गई, लेकिन केदारनाथ मंदिर को आज तक नहीं आई। पूरे का पूरा मंदिर वैसे का वैसा ही खड़ा रहा। लेह पानी का सैलाब मंदिर के अंदर तक पहुंच गया था। उसकी वजह से पूरा मंदिर पानी में डूब गया, लेकिन मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ। जी हाँ, आज भी आप इस मंदिर को वैसा ही देखेंगे जैसा यह सालों पहले बनके तैयार हुआ था। ये बात सुनकर बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो दोस्तों जरा रुक जाइए। अब हम आपको जो बताने वाले हैं उसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उस वक्त बाढ़ के समय चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही दिखाई दे रहा था। जब उस बारिश में बहुत सारा पानी हो गया था तो पीछे से एक बहुत बड़ा पहाड़ का पत्थर निकल कर आया और केदारनाथ मंदिर के जस्ट पीछे रुककर उसने पानी की धारा को 2 भागों में कर दिया था। यानी कि पानी के तेज धार जो मंदिर को डायरेक्ट तबाह करने के लिए आगे बढ़ रही थी, उसे इस विशालकाय पत्थर ने बहुत ही चमत्कारी तरीके से 2 भागों में बांट दिया था, जिसकी वजह से मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित हो गया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह आता है, जब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और मजबूत पत्थरों का इस्तेमाल करने वाली बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पानी के बहाव को नहीं झेल सकी और टूटकर बिखर गई, तो भला केदारनाथ मंदिर क्यों नहीं डूब सका? अब आप इसे कुछ भी कहें, लेकिन जब सारी बिल्डिंग्स टूटकर बिखर रही थी तो इस विशालकाय पत्थर ने मंदिर को सुरक्षित रखने का काम किया। इस घटना के बाद लोगों को यह एहसास हुआ कि सच में जिस केदारनाथ मंदिर की पूजा करने के लिए लोग मीलों की दूरी तय करके आते हैं, वो वाकई में कितना रहस्यमयी और चमत्कारी है। और शायद यही कारण है कि केदारनाथ मंदिर को भारत के सबसे पवित्र और रहस्यमय मंदिरों के तौर पर माना जाता है। और जो लोग केदारनाथ दर्शन के लिए गए होंगे उन्हें ये तो पता होगा ही कि वहाँ एक कुंड है जिसका नाम रेतस कुंड है। पर क्या आप ये बात जानते हैं कि जब यहाँ कोई ओम का जाप करने लगता है तो इस कुंड में से बुलबुले निकलने लगते हैं। अब जाहिर सी बात है, यह कोई नॉर्मल चीज तो है नहीं, इसलिए बहुत से अलग अलग एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स ने यहाँ आकर इस बात को जानने की कोशिश भी की कि आखिर ऐसा क्यों होता है। पर इतनी सारी खोजबीन करने के बावजूद उन्हें इसका कोई भी वैज्ञानिक तर्क नहीं मिला। और अभी भी बहुत से वैज्ञानिक यह सोचने में लगे हुए हैं कि आखिर ओम का जाप करने पर इस कुंड में बुलबुले क्यों निकलते हैं। अगर आपको इस बात का जवाब पता हो तो हमें और हमारे दर्शकों को कमेंट में बताना मत भूलिएगा। अब दोस्तों, ये बात तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि केदारनाथ एक ऐसा धाम है जो 6 महीने खुला रहता है और 6 महीने बंद रहता है। पर दिमाग को हिला देने वाली बात तो तब पता चलती है जब 6 महीने यह मंदिर बंद रहता है। तब सबसे ज्यादा यहाँ अजीब घटनाएं घटती है। वहाँ के लोग यह महसूस भी कर सकते हैं। असल में केदारनाथ मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों का यह कहना है कि जब 6 महीने इस मंदिर का दरवाजा बंद हो जाता है तो इस मंदिर के अंदर किसी को भी जाने नहीं दिया जाता, फिर चाहे वो कितना ही बड़ा VIP ही क्यों ना हो। एक बार अगर मंदिर का कपाट बंद हो गया
तो वह सीधा 6 महीने बाद ही खुलता है और पूरे 6 महीने मंदिर में किसी प्रकार की साफ सफाई भी नहीं होती। और यहाँ तक कि जो मंदिर के अंदर दीपक जलाने का जो काम होता है वो भी कोई पंडित जाकर नहीं करता, यानी कि मंदिर के अंदर जाने का पूरा प्रवेश बंद हो जाता है। सिवाय उस मंदिर के अंदर भगवान भोले के अलावा कोई और नहीं होता, क्योंकि एक बार जब मंदिर बंद होता है तो वह सीधा 6 महीने बाद ही दर्शन के लिए खुलता है। पर जब मंदिर का कपाट 6 महीने बाद खुलता है तो लोग यह देखते हैं कि मंदिर के अंदर का दीपक लगातार जल रहा है। जाहिर सी बात दोस्तों, अगर आप किसी कमरे को 6 महीने तो क्या 6 दिन के लिए भी बंद करके चले जाएंगे, जब उसे दोबारा से खोलेंगे तो उसमें बहुत सारी धूल मिट्टी और तरह तरह के कीड़े मकोड़े घूमने लगेंगे। यानी कि जिस हाल में आपने उस कमरे को छोड़ा होगा उस हाल में तो कमरा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि कमरा बंद हो या फिर खुला, अगर हम उसमें साफ सफाई नहीं करते तो प्रकृति किसी न किसी तरीके से उस पर अपना कब्जा करना शुरू कर देती है, फिर चाहे धूल मिट्टी के जरिए हो या फिर छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों के जरिए। लेकिन जब स्वयं ब्रह्मांड को चलाने वाले भोलेनाथ किसी जगह पर हो तो प्रकृति की क्या मजाल जो इस तरह इस जगह के आसपास भी भटक जाए। तभी तो जब 6 महीने के बाद केदारनाथ का कपाट खुलता है तो वह बिल्कुल भी गंदा नहीं होता। जिस हालत में पंडित कपाट को बंद करते हैं उसी स्थिति में कपाट खोलने पर अंदर का मंदिर बिल्कुल उसी स्थिति में मिलता है। अब चलिए ये बात तो फिर भी हजम हो जाती है, कपाट बंद करने के 6 महीने बाद जब मंदिर को खोला जाता है तो उसमें सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होता है। लेकिन 6 महीने तक लगातार बिना किसी की सहायता के दीपक का जलना सच में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। यहाँ तक कि लोगों का मानना है कि केदारनाथ के इस मंदिर में 6 महीने तो इंसान भगवान शिव की आराधना करते हैं, लेकिन जब कपाट बंद हो जाते हैं तो उसके बाद 6 महीने तक दूसरे देवी देवता आकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। और इस बात का सबूत जलता हुआ दिया चीख चीख कर देता है। क्या आपने कभी सुना है कि 6 महीने तक किसी मंदिर में दिया जल ही रहा है और वह बुझने का नाम ही नहीं ले रहा? इस तरह का चमत्कार सिर्फ और सिर्फ केदारनाथ में ही हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर में भगवान की असीम शक्तियां मौजूद है। यही वजह है कि लोग केदारनाथ मंदिर को इतना पवित्र और रहस्यमय मानते हैं। लोगों के मन में केदारनाथ को लेकर जो आस्था और विश्वास है वो वाकई में अद्भुत है, क्योंकि यह मंदिर खुद बहुत बड़ा अद्भुत है। इसकी तुलना हम किसी दूसरे मंदिर से नहीं कर सकते। हालांकि कहने को तो यह भगवान का घर है, बाकी मंदिर भी भगवान के ही घर है, लेकिन जो चमत्कारिक शक्तियाँ आपको केदारनाथ में आने के बाद महसूस होंगी वो आपको कहीं भी महसूस नहीं होंगी। मंदिर के अंदर कदम रखते ही ऐसा लगता है मानो स्वयं भगवान शिव का हाथ सिर पर आ गया हो और अब सारी दुख तकलीफें खुद ब खुद मिट जाएंगी। और हम ये बात सिर्फ इसलिए ही नहीं कह रहे कि ये किसी धर्म विशेष का मंदिर है और सभी को इसमें होने वाले चमत्कारों पर विश्वास करना चाहिए। हम इसलिए कह रहे हैं कि इस मंदिर में होने वाले चमत्कार प्राकृतिक नियमों से बिल्कुल अलग है, जो कि विज्ञान के दृष्टिकोण से भी काफी रोचक है। अब आप किसी भी धर्म से क्यों न ताल्लुक रखते हो, लेकिन अगर आप विज्ञान को मानते हैं तो एक बार इस मंदिर में जाकर यहाँ होने वाले चमत्कारों को जरूर महसूस करिएगा। उसके बाद आपको यह समझ में आ जाएगा कि इस दुनिया में ऐसी भी चीजें हैं जिसका विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने चमत्कार पर चलती है। बाकी आप केदारनाथ मंदिर में होने वाले चमत्कारों पर कितना विश्वास करते हैं, इसके बारे में हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के रोमांचक वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।